नेटफ्लिक्स की ये मूवी है, इसका नाम है सुपर मी। आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो लौंडा दिख रहा है ना आपको, इसके पास एक ऐसी पावर है कि सपनों से कुछ भी ला सकता है, पर जब भी वो सपने में जाता है तो उसे एक राक्षस मार देता है। इस गाने की शुरुआत सैक्यू नाम के एक लड़के से होती है जो कि बहुत ही गरीब स्क्रिप्ट राइटर है और वो अपनी लाइफ को जीने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। पर उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो उसे सपने में हर बार एक राक्षस बहुत बुरी मौत मारता था, जिस वजह से सैंग्यू 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया था। अब जब सैंग्यू सोया तो वो सपने में मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और फिर उसके सपने में वही राक्षस आ जाता है और वो सैंग्यू के बाल पकड़कर उसे मारने लग जाता है। फिर मेट्रो में छेद करके उसके सिर को पटरी में घसीटते हुए मार देता है और तभी डर के मारे सैंग्यू की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखने का डिसाइड करता है। पर तभी उसका मकान मालिक उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है क्योंकि उसने अभी तक किराया नहीं भरा था भाई साहब। तो सैंग्यू उससे बचने के लिए अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है और फिर वो एक फूड स्टॉल पर चला जाता है जहां पर वो एक एगलेस पैनकेक मांगता है। पर उसके पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो सही तरीके से पेट भर के खाना खा सके। वो फूड स्टॉल वाला उस पर दया करके उसे अंडे वाला पैनकेक बना के दे देता है। अब सैंग्यू अपने सामने वाले कैफे में एक लड़की को देखता है जो उस कैफे में काम किया करती थी और सैंग्यू उससे वन साइडेड लव करता था। अब यहाँ पर जब वो अपना पैनकेक खा रहा था तो उसके पीछे उसका मैनेजर दोस्त आ जाता है। सैंग्यू उसे देखकर भागने लग जाता है क्योंकि उसने अभी तक उसकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं करी थी ना भाई साहब, और भागने के दौरान उससे अपना पैनकेक भी गिर जाता है तेरा भला। लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ ही लेता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो नूडल खा रहा था और सैंग्यू बेचारा उसे ताक रहा था। यहाँ उसका दोस्त सैंग्यू को डांटता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया है। सैंग्यू अपने सपनों के बारे में उसे बताता है और उससे कहता है कि वो इन सपनों की वजह से सही तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा और ना ही वो ठीक से सो पा रहा है। लेकिन जो उसका दोस्त था उसका नाम था सेंजी, वो उसकी बात को सुनता नहीं है, उसे एक थप्पड़ मारता, कहता है पूरी स्क्रिप्ट करने के लिए 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। और फिर सैंग्यू छुप कर अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ उसका सामान उसके रूम के बाहर पड़ा हुआ मिलता है, जिसका मतलब था कि उसके मकान मालिक ने उसके घर से बाहर से निकाल दिया है। अब रात बिताने के लिए वो एक कैफे में पहुंचता है जहाँ वो अपने लैपटॉप पर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। हाँ, आखिर में उसे नींद आ जाती है। पर अचानक से उसके पीछे वही शैतान राक्षस आ जाता है जो उसे ट्रेन में मारने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ जंजीरों से सैंग्यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल में जोर जोर से पटकने लगता है। तभी सैंग्यू की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। लेकिन अब यहाँ उसका लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिससे सैंग्यू बहुत दुखी हो जाता है। अब सैंग्यू की लाइफ इन सपनों की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी भी चल रही थी, जिस वजह से उसे हकीकत और सपने के बीच में कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था, क्या सपना है और क्या हकीकत। अब सैंग्यू सोचता है इन सबसे छुटकारा पाऊंगा और इंसान सुसाइड करने को मजबूर हो ही जाता है बेचारा। तो एक बिल्डिंग पर चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वो उसके स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है। पर जब वो यहाँ से कूदने वाला होता है तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी रोक लेता है जो उसे पैनकेक खिलाया करता था। वो उसके साथ बैठता है और उसे पैनकेक खाने को देता है और फिर उससे कहता है कि अब से जब भी तुम बुरा सपना देखोगे ना तो तुम आई एम ड्रीमिंग ये बोलना, उसके बाद तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद सैंग्यू मना कैंसिल कर देता है, अपना फोन बेचकर अपने लिए खाना खरीदता है और एक स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास उसके क्रश आती है जिसका नाम होता है हुआ, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। लेकिन अचानक से वो राक्षस में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि वो सैंग्यू का सपना था। राक्षस सैंग्यू को पकड़ता है, उसके सीने में अपनी तलवार घुसा के उसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। तो सैंग्यू को उस फूड स्टॉल वाले आदमी की कही हुई बात याद आती है। वो कहता है आई एम ड्रीमिंग, जिससे वो एकदम से सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथों में उस राक्षस की तलवार भी आ गई है। देखकर हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि ये तलवार तो भाई साहब सपने में थी, बहुत यूनिक थी। लेकिन ये तलवार सैंग्यू से बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में पहुंच जाता है जहाँ सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदना चाहते थे। सैंग्यू को रियलाइज होता है कि भाई साहब ये तलवार इतनी खास है, इसीलिए वो एक खास एंटीक शॉप में जाता है और उसे उस तलवार के 20,000 रुपये मिल जाते हैं, जिससे बहुत खुश होता है। तलवार बेच के भाई साहब सैंग्यू पेट भर के लजीज खाने खाता है, बढ़िया अपने लिए लैपटॉप खरीदता है और एक वीआईपी होटल में रहने लग जाता है। और फिर वो सेविंग करके चिकना भी बन जाता है, जिसके बाद वो रात में नींद की गोलियां लेता है ताकि वो अपने सपने से और भी चीजों को ला सके। क्योंकि वो होटल में रुका हुआ था तो उसे सपना भी उसी होटल का आता है। तो अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लग जाता है और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर कुछ नहीं होता। सैंग्यू पता करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक दीवार तोड़ते हुए वही राक्षस उसे मारने के लिए आ जाता है और इस बार वो सैंग्यू पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे सैंग्यू को काफी गहरी चोट लग जाती है। आखिर में सैंग्यू उसे कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने में कामयाब हो जाता है। अब उस कुल्हाड़ी को वो रियल वर्ल्ड में ले आता है दोस्तों,
उसके सारे घाव भी ठीक हो चुके थे, सपना था ना वो तो। उसके बाद वो तुरंत उसी दुकानदार के पास पहुंच जाता है और वो उस कुल्हाड़ी को बेच देता है, उन पैसों को खर्च करने लग जाता है। सैंग्यू अब अपने इस काम से बहुत खुश था भाई साहब, क्योंकि अपने सपने से किसी भी चीज को ला सकता था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने सपनों से ऐसी जबान को लाता रहेगा। आज रात को एक प्लान बनाता है जिसमें वो सोने से पहले एक किताब में म्यूजियम के फोटोज देखता है जिसमें बहुत सारी एंटीक चीजें रखी थी, ताकि वो म्यूजियम उसके सपनों में आ सके और वो यहाँ से चीजों को ला सके रियल वर्ल्ड में। उसके सोने के बाद उसका प्लान काम भी कर जाता है भाई साहब। सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है जिससे कि उसने एक किताब में देखा था। उस म्यूजियम की सारी एंटीक चीजों को वो देखता है और सबसे महंगी चीज को रख कर राक्षस के आने का वेट करता है। लेकिन इस बार वो राक्षस सैंग्यू को मारने के लिए एक मशीन गन लाया था, जो कि सैंग्यू ने सोचा भी नहीं था। राक्षस उस पर गोली चलाने लग जाता है और सैंग्यू उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में राक्षस उसे मार ही डालता है, जिससे सैंग्यू की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को होटल के रूम में जिंदा पाता है। लेकिन सैंग्यू खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां लेता है और वापस उसी अपने में पहुंच जाता है। इस बार वो एक लंबी छलांग मारकर दो एंटीक चीजों को उठा लेता है और आई एम ड्रीमिंग बोल के सपने से बाहर आ जाता है गुरु, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। अब उसे बेचने के लिए वो एक प्रोफेशनल डीलर के पास जाता है और उसे उन एंटीक चीजों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो उसे उसका दोस्त सेंजी मिलता है, जिससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग्यू मर चुका है। तो सैंग्यू उसे अपने साथ एक VIP रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खिलाने और उसे उसके पैसे वापस देता है, जो कि उसने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए लिए थे। लेकिन सेंजी उसका राज जानना चाहता था कि भाई साहब इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया ये, इसलिए वो सैंग्यू को दारू पिलाता है और उसके टल्ली होने के बाद उसे उसके रूम में सुला देता है और वो सैंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखने लगता है। लेकिन तभी सैंग्यू अचानक से अपने हाथ में बहुत सारी गोल्ड की चेन को लेकर नींद से जाग जाता है, जिससे सैंजी बहुत डर जाता है और अब वो सैंग्यू का राज जान चुका था। तो अब वो सैंग्यू के साथ रहना शुरू कर देता है। अगले दिन सैंग्यू को पता चलता है कि जो हुआ जिस पे उसका क्रश है वो अपना कैफे बेचने वाली है, तो वो खुद ही उसका कैफे खरीद लेता है और उससे डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लोग पैसों को बराबर बांट लेंगे, अगर लॉस हुआ तो सिर्फ उसी का लॉस होगा। जिसके बाद से सैंग्यू और हुआर भी एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। अब सैंग्यू वापस अपने होटल में आकर फिर से अपने सपने देखने लग जाता है। अब सैंजी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। सैंग्यू अपने सपने में अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था और अब उसका अपने सपनों में खुद का कंट्रोल था, इतना कि वो अब राक्षस को भी पेल देता था और सपने में मनमानी भी करता था और वहां से बहुत सारी महंगी और एंटीक चीजें लाता ही रहता है। अपने सपने से एक लाल कलर की लग्जरी कार भी ले आता है। फिर जब एक दिन क्या होता है भाई साहब, जब वो अपने कैफे में बैठा था तब उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी दिखाई देता है। तो सैंग्यू उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास एक पैसों का बैग रख देता है, क्योंकि वो उसे बहुत बार फ्री में खाना खिलाया करता था। अब सैंग्यू ऐसे ही बहुत बार अपने सपनों से चीजों को लाता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो एक अजीब चीज नोटिस करता है कि आजकल राक्षसों से मारने की कोशिश नहीं कर रहा है यार, बल्कि वो दुखी होकर एक जगह पर बैठा ही रहता है। सैंग्यू उसके पास जाता है तो उसे उसके कमर पर एक बहुत बड़ी सोने की बेल्ट लगी दिखती है। जब सैंग्यू उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां मिटने लगती हैं और चलने लगती हैं, लेकिन फिर भी सैंग्यू उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और उसे उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है। और सैंग्यू जब राक्षस की बेल्ट को उखाड़ रहा था तो वो राक्षस सैंग्यू के चेस्ट पर अपनी उंगली से कुछ निशान बना देता है, लेकिन सैंग्यू उस पर ध्यान नहीं देता है। अब जब वो अपने घर पर होता है तो अचानक से एक तलवार उसकी चेस्ट पर आग लगती है, सेम उसी जगह पर जहां पर राक्षस ने निशान बनाया था। फिर अगले दिन सैंग्यू खजाना लूटने का प्लान नहीं बनाता, वो अकेला ही सो जाता है। वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पहुंचता है जिसके रूफटॉप पर उसका एक आदमी इंतजार कर रहा था। सैंग्यू जब उसके पास जाकर देखता है तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद सैंग्यू ही था, जिससे सैंग्यू बेचारा घबरा जाता है, अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब उसके चेहरे और कंधे पर वही निशान थे जो कि राक्षस ने उसे पहले दिए थे। तो सैंग्यू इस बारे में बात करने के लिए उसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास मिलने के लिए जाता है और रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर्स किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ उन गैंगस्टर्स का लीडर सैंग्यू से $10 मिलियन मांगता है। तो सैंग्यू अपने दोस्त सेंजी के जरिए उन्हें पैसे दिलवा देता है, पर वो लोग पैसे लेकर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद सैंग्यू उनसे बचने के लिए उन सबको अपने अपार्टमेंट में ले आता है, जहां उसने बहुत सारी एंटीक और यूनिक चीजें रखी हुई थी जिन्हें वो बारी बारी से अपने सपनों से लाया था दोस्तों। लेकिन तभी हुआ सैंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है और यहाँ वो गुंडे हुआर को भी किडनैप करके उसी जगह पर ले आते हैं। वहां पर जब उनका लीडर अपने लोगों से इन सबको निपटाने के लिए कहता है तो सैंग्यू का दोस्त सैंजी
होश में आ जाता है, उन सब से लड़ने लग जाता है। सैंग्यू भी उनके साथ लड़ने लग जाता है और वो लोग उसे चाकू मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सैंग्यू के दोस्त को वो लोग मार देते हैं। फिर सैंग्यू और हुआर उनसे बचकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग उन्हें पकड़ ही लेते हैं और वो लोग सैंग्यू को उठा उठा कर पेलते हैं, जिससे सैंग्यू बेहोश हो जाता है और वो अपने सपने में पहुंच जाता है, जहाँ उसे सपने में एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है। जब वो उस दीवार को छूता है तो उसे वही सीन दिखाई देता है जबकि वो पहली बार सपने की दुनिया से उस तलवार को लाया था, लेकिन उसमें उस दिन मर चुका था और उसे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। उसके बाद सैम्यू सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर इस बार कुछ नहीं होता, बल्कि उसके शरीर से खून निकलने लग जाता है और फिर अचानक से उसका शरीर बदलने लगता है और वो वही राक्षस में बदल जाता है जो उसे मारने के लिए आया करता था। जिसके बाद उसके हाथों में एक तलवार आती है और वो उस तलवार से उस दीवार को तोड़ने लगता है और फिर जब वो दीवार टूटती है तो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सैंग्यू था। राक्षस उन सभी गुंडों को अपनी मशीन गन से निपटा देता है, जिसमें हुआर को भी गोली लग जाती है और वो भी मर जाती है बेचारी। आखिर में वो राक्षस सैंग्यू को भी निपटा देता है और फिर तभी सभी एंटीक चीजें उसके अपार्टमेंट और अमीर लोगों के कलेक्शन से गायब होने लग जाती हैं, जिससे कि सैंग्यू अपने सपनों से लाया था। जब सैंग्यू जागता है तो वो उसी स्टोर पर होता है जहाँ पर हुआर काम किया करती थी, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये सब जो भी उसने अभी तक देखा वो एक बहुत लंबा सपना था। तभी हुआर उसके पास आती है और उस पर दया करके उसे खाना खिलाती है। फिर वो उससे कहती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी जो कि उसे बहुत अच्छी लगी और वो स्टोरी बहुत अच्छे प्राइस में भी बिक सकती है, और तब तक के लिए हुआर उसे अपने कैफे में काम करने के लिए एक जॉब दे देती है। जिसके बाद सैंग्यू की लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है और अपनी स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है, जिसे बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर वो एक दिन उसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो उसे वो आदमी उसका पैसों का बैग वापस कर देता है। अब सैंग्यू ये सब समझ नहीं पा रहा था कि ये रियलिटी है या सपना, तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने पेट पर एक घाव दिखाता है और उससे कहता है कि उसके पास भी वही शक्तियां हैं और उसने भी उसी की जैसी गलतियां की थी, लेकिन फिर वो समझ गया कि नॉर्मल जिंदगी जीने ऐसा ही करूँ। और फिर आखिर में दिखाया जाता है कि सैंग्यू जब हुआर से बात कर रहा था तो सिर्फ वही राक्षस देख रहा था जिसने कि सभी गैंगस्टर्स को मार दिया था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें, नहीं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।